अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम सबने टीवी के माध्यम से धारावाहिकों में देखा है कि जब कभी भी कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचानी होती थी तो माध्यम का कार्य नारद जी करते थे और वो इस समय ध्यान रखते थे कि सबके लिए सूचना समान रूप से पहुंचे। वे राक्षसों की तरफ भी जाते थे, पास भी जाते थे और सबके पास जाकर के और उनके लिए उपयोगी सारी जानकारी बताते थे। वर्तमान युग में जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकारिता को अपने मुख्य अतिथि के रूप में श्री लक्ष्मण जी प्रवेश प्रदान वाले थे, उनसे बात भी हुई थी, लेकिन कुछ मुख्य वक्ता श्रीमान मनमोहन जी पुरोहित आप प्रधानाचार्य हैं भदोही जिले में। आपको साथ लेकर चलने में पहले भी आपसे एक बार चर्चा हुई है, खुद पत्रकार भी हैं, साथ ही साथ पत्रकारों के जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ माहौल के आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित होता है नारद जयंती का। ऐसा 2 दिन पहले ही यह कार्यक्रम जोधपुर प्रांत स्तर का कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसमें गूगल फॉर्म के द्वारा साथ ही जो जोधपुर का प्रांत स्तरीय कार्यक्रम था उसको लेकर आपके क्या अनुभव है वह भी सबके साथ साझा करें। श्रीमान श्याम जी चौधरी कहते हैं कि मतलब एक तो भीड़ होती है सुनने वालों में, अपने कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जो 1 आदमी 1000 आदमी का होता है, वो लोग उस कार्यक्रम में थे और वो ही गरीबों में कार्यक्रम था। जो अतिथि थे आपने देखा होगा न्यूज सर्विस काफ़ी प्रतिष्ठित और अच्छे पदों पर बैठे हैं। सही बात छापनी चाहिए, सही बतानी चाहिए। कई बार अफवाहें फैला देते हैं, उससे कोई एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, उससे कई बार अशांति फैल जाती है, लोगों में मनमुटाव पैदा हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। जब तक सही बात उजागर नहीं करोगे, झूठी करोगे तो वो लोग कई बार हटा भी देते हैं। इसलिए पूरी जानकारी लेकर के ही कोई समाचार प्रकाशित करना चाहिए। 2017 से आ रहा है। इससे पहले बीच का एक कालखंड था जब देवसी नारद का चरित्र हनन किया गया एक तरह से, और वह किया गया फिल्म मीडिया के द्वारा। फिल्मों में नारद को इस तरह से दर्शाया गया कि वे इधर उधर की लगाई मुझाई करने वाले, जबकि उनका जीवन चरित्र और उनके भक्ति सूत्र को जब पढ़ते हैं तब ध्यान में आता है कि ये सबसे पहले यानी सृष्टि के प्रथम संवादकर्ता के रूप में उभर करके आते हैं। देवताओं, दानवों और मानवों के बीच में संवाद स्थापित करना इनका प्रमुख कार्य था। इसलिए जब नारद जयंती पर कार्यक्रम प्रारंभ हुए
हुए कब की बात है, मैं एक जगह जिले का कार्यक्रम करवा रहा था, तो करीब 200 की संख्या थी जिला स्तर पर। पहली बार हुआ था तो थोड़ी ताकत लगाई, 200 की संख्या थी, उसमें से 15 या 16 पत्रकार थे, बाकी लोग थे, उनका सम्मान कर रहे थे। तो कई लोगों की इस तरह की मुस्कान उभर रही थी कि उनसे भी पूछना पड़ा कि भाई आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि संघ वाले हैं ना, ये किसी न किसी में कोई चीज उठा के ले आते हैं। उनका कहना था कि संघ के लोग हर चीज में कोई न कोई प्रतीक उठा करके लाने में माहिर हैं, इसलिए अब पत्रकारों के लिए एक प्रतीक आप लेकर के आ गए। इसी तरह की घटनाएं आज से 15-20 विभिन्न प्रकार की घटनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रेरणा इंस्पिरेशन चैनल के आदरणीय कमल जी स्वामी, आपके 4000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर हैं। 11,00,000 व्यूज आप आज तक प्राप्त कर चुके हैं। 1000 से भी अधिक वीडियोस आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके विषय सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरफ मुंह कर लीजिए। राजकीय विद्यालय राजस्थान नागौर ब्रांच के अध्यक्ष श्याम, पत्रकार एसोसिएशन जिला नागौर के माननीय अध्यक्ष रमेश, पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं आदरणीय हनुमान सिंह जी से निवेदन है माल्यार्पण और सम्मान फलक प्रदान कर रतन सिंह जी राठौर का अभिनंदन। विभिन्न प्रकार की सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय गतिविधियों में आप सदैव अग्रणी रहकर सम्मान फलक देकर जितेंद्र जी सोनी का उत्साहवर्धन करें। विश्व सम्मान केंद्र की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापन करता हूँ। अपने वैचारिक संगठन के आधार पर अपना मार्गदर्शन करने वाले विश्व सम्मान केंद्र के पदाधिकारी और संघ के सह प्राण प्रचार प्रमुख भाई साहब मनमोहन जी और संघ के विभाग संचालक जी हनुमान सिंह जी का आप यहाँ बता रहे हैं। आप सबका हार्दिक आभार